नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने मैथ क्लासेस में। आज का जो सेशन है, आज का जो क्लासेस है क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स, एक्सरसाइज 1.2। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, गुणनफल ज्ञात करो, यानी कि इंग्लिश में फाइंड द प्रोडक्ट। इन दोनों का गुणा ज्ञात करना है, इन दोनों का गुणा करना है। उससे पहले गुणनफल का कुछ प्रॉपर्टीज यानी गुण होता है, उसके बारे में चलिए हम देखते हैं। चैप्टर है पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। तो दो पूर्णांक, पहला प्रॉपर्टीज क्या कहता है, अगर दो पॉजिटिव पूर्णांक हो यानी कि दो धनात्मक पूर्णांक हो तो आंसर क्या होता है। मान लीजिए एक पूर्णांक है, इसे इंटू किया गया, प्लस को इंटू किया प्लस से, तो आंसर क्या मिलेगा, हमें प्लस ही मिलेगा। दो नंबर क्या कहता है, एक पूर्णांक माइनस है, दूसरा पूर्णांक भी माइनस है, इनको इंटू करने से आंसर क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। थर्ड पूर्णांक क्या कहता है, एक माइनस है इंटू दूसरा प्लस है, तो आंसर क्या मिलेगा, हमें माइनस मिलेगा। चौथा क्या कहता है, एक प्लस है इंटू एक माइनस है, एक प्लस और एक माइनस को इंटू करने से आंसर हमें किस में प्राप्त होगा, माइनस में प्राप्त होगा। समझ रहे हैं। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन का एग्जाम्पल। मान लीजिए 2 है गुणा 2 है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, इसका साइन क्या है, प्लस है, और इसका साइन क्या है, ये भी प्लस है। दो प्लस को गुणा करने से आंसर क्या में आएगा, प्लस में ही आएगा, प्लस में ही आएगा। इसका एग्जांपल क्या कहता है, अगर दो नेगेटिव पूर्णांक है, दो नेगेटिव इंटीजर्स है, तो उसका आंसर क्या में आएगा। मान लीजिए -2 है इंटू -2 है, इन दोनों को सोल्व करने से आंसर क्या में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। इसको सॉल्व करने से क्या कहता है, एक माइनस में है -3 और एक पॉजिटिव में है, तो आंसर क्या निकलेगा, माइनस में आएगा। ये क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो आंसर क्या में आएगा, नेगेटिव में ही आएगा। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 5 इंटू -2, एक पॉजिटिव है, इसका साइन कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, और एक नेगेटिव है, एक प्लस और एक नेगेटिव, आंसर क्या में आएगा, माइनस में आएगा। 5 इंटू 2 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, साइन क्या में आएगा, नेगेटिव में आएगा। देखिए एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, दोनों को इंटू करने से साइन नेगेटिव ही होगा, नेगेटिव इंटू करने से 21। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव होने से दो नेगेटिव साइन होगा और बीच में इंटू होगा तो क्या में बदल जाएगा, पॉजिटिव यानी प्लस में बदल जाएगा। 3 चौके 12। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, अब बीच में क्या का साइन है, इंटू का साइन है, दो नेगेटिव अब बीच में इंटू का साइन होने से क्या में बदल जाएगा, पॉजिटिव में बदल जाएगा, तो पॉजिटिव 129। 129 का अगर 1 से इंटू करेगा तो 129 ही आता है। क्वेश्चन में पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, माइनस इंटू 0, -12 इंटू 0 इंटू -17। तो आपको यह पता होना चाहिए, कोई भी संख्या को अगर 0 से गुणा किया जाता है तो आंसर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। कोई भी संख्या होगा अगर उससे 0 से गुणा किया जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। चलिए तो -12 को अगर 0 से गुणा करें तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। फिर इंटू किया गया, इन दोनों को इंटू करने से 0 आ गया। अब -17 को अगर फिर से गुणा किया जाए तो आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब 0 ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, इसलिए 0 लिख दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये माइनस है और ये भी माइनस है, दो माइनस को
अगर इंटू किया जाए तो आंसर क्या में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। इन दोनों को इंटू किया जाए तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। 22 इंटू 11 को अगर गुना किया जाए तो आंसर कितना निकलेगा? 242। इन दोनों को गुणा करने से आंसर क्या निकला? 242 निकला। अब इंटू किससे करना है? 10 से। ए माइनस करके पॉजिटिव आ गया, इंटू इंटू 10 10। अब इससे गुणा करने से 2420 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये प्लस है और ये नेगेटिव है, माइनस है। तो पॉजिटिव में है नेगेटिव में है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को इंटू करने से हमेशा आंसर क्या में आएगा? नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव 30 इंटू 5 65 इंटू -3। ए भी माइनस और ए भी माइनस, दो माइनस को इंटू करने पर, दो माइनस को अगर इंटू करते हैं तो आंसर क्या में आता है? पॉजिटिव में आता है। तो पॉजिटिव 65 को 3 से इंटू किया, 3 5 15, 3 6 18 19। दो नेगेटिव नंबर को इंटू करने से एक पॉजिटिव नंबर मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। आता है देखिए, -27 इंटू -31 इंटू -2। तो पहले मैं दो संख्या को लूंगा, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या में बदल जाएगा? पॉजिटिव में बदल जाएगा। ठीक है, 27 इंटू 31, 27 इंटू 31। तो इन दोनों को इंटू करने से कितना है? 837 इंटू -2 से। अब एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर, एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर को इंटू करने से आंसर क्या में आएगा? माइनस में आएगा। माइनस, अब इंटू कर दीजिए, 7 दूने 14, 1 3 6 1 7, 3 2 8 16। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन दोनों को इंटू कीजिए, एक माइनस है, इंटू है, दूसरा भी माइनस है। माइनस माइनस मिलकर क्या बदल जाएगा? प्लस में बदल जाएगा। बीच में इंटू, अगर दो माइनस हो और दोनों माइनस के बीच में अगर इंटू हो तो क्या बदल जाएगा? प्लस में बदल जाएगा। 3 इंटू -2 इंटू 5। ये प्लस में है, ये नेगेटिव में है। एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर के बीच में इंटू हो तो आंसर क्या में आएगा? नेगेटिव में आएगा। -6 इंटू 5 -30। एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर, दोनों के बीच में क्या है? इंटू है। आंसर क्या में आएगा? नेगेटिव में आएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? सत्यापित करो, वेरीफाई वेदर द ट्रू या फॉल्स। यानी नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है, नीचे जो क्वेश्चन जो सही है या गलत है ये बताना है। इसमें क्या कहा गया है देखिएगा। पहला क्वेश्चन नंबर 1, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है, ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। ये जो पोर्शन है, ये जितना भी यहां से लेकर यहां तक जो पोर्शन है, ये पोर्शन इस पोर्शन के इक्वल है। इक्वल दिखाया गया है, इक्वल है। तो अगर आप इक्वल दिखा देंगे तो अगर इक्वल होता है तो सत्य है, अगर इक्वल नहीं हो पाएगा तो असत्य कहलाएगा, यानी कि फॉल्स कहलाएगा। चलिए देखते हैं। इसे सॉल्व करते हैं। इसे इस तरह सॉल्व कीजिए कि हूबहू ये आ जाए। मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं बस इतना ही करूंगा कि मैं इसको इस रूप में लिख सकता हूं कि नहीं। अगर इसको इस रूप में लिख देता हूं तो सत्य है, अगर नहीं लिख पा रहा हूं तो गलत है। चलिए देखते हैं इसको। ठीक, 20 इंटू ब्रैकेट -5 + 10। तो इसको इसके साथ इंटू कीजिए तो क्या आएगा? 27 इंटू -5, फिर प्लस है प्लस, फिर इसको इसके साथ इंटू कीजिए 27 इंटू 10। क्या है? हूबहू ये बन गया, +27 आ गया। इक्वल दिखा रहा है आपको। जो LHS साइड है मैंने RHS साइड जैसा बना दिया, बन गया, यानी कि ये ट्रू है। ठीक है, सत्य है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए देखते हैं।
इस क्वेश्चन को इस LHS साइड को क्या मैं RHS साइड में बदल पा रहा हूँ? चलिए देखते हैं। इस LHS को क्या मैं RHS जैसा बना पा रहा हूँ? चलिए देखते हैं। -25 को इंटू किया गया है -16 के साथ, फिर प्लस है, प्लस दिया, फिर -25 को इंटू किया गया -24 के साथ, इस LHS को लेकर क्या मैंने RHS निकाल पाया? क्या मैं RHS निकाल पाया क्या? चलो देखिए, -25 इंटू -16 प्लस, यहाँ प्लस है, नहीं आ पाया। ये LHS RHS के बराबर नहीं हो पा रहा है। ये LHS जो मैंने लिया है इसको मैंने RHS बनाने की कोशिश किया, हमने राइट हैंड साइड बनाने की कोशिश किया, लेकिन नहीं बन पाया, नहीं बन पाया, तो ये असत्य है, फॉल्स, असत्य। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए दो माइनस है, बीच में क्या है? इंटू है, क्या में बदल जाएगा? प्लस में बदल जाएगा, प्लस बी। इस LHS को लेकर, इस LHS को क्या मैंने RHS निकाल लिया, ये LHS को मैंने RHS में कन्वर्ट कर लिया, हो गया पूरा का पूरा कन्वर्ट, a प्लस बी, यानी कि ये सत्य है, सत्य यानी कि ट्रू है। मैंने सॉल्व नहीं किया, मैंने बस LHS को RHS में कन्वर्ट किया। अगर बन जा रहा है तो सत्य है, अगर नहीं बन पा रहा है तो फॉल्स है। नंबर 3 का 1 क्या कहता है? किन्हीं दो पूर्णांकों का गुणनफल -23 है, इसमें से एक 11 होने पर दूसरा क्या होगा? इंग्लिश में क्या कर रहा है? प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इंटीजर्स इज -33, फुल स्टॉप, if one of them is 11, what is the other number? कितना आसान है, चलिए देखते हैं। सो इजी, बस आपको समझने की देरी है। आप जहां समझ जाएंगे आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। क्या कहा गया? दो पूर्णांक का गुणनफल, यानी कि दो पूर्णांक को गुणा करने पर जो आंसर आता है उसे गुणनफल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे गुणनफल कहते हैं। तो मैंने एक पूर्णांक ले लिया, मैंने गुना किया दूसरे पूर्णांक के साथ, आंसर कितना आया? -23 आया, -23 आया। इसमें से एक क्या है? इसमें से एक क्या है? मान लीजिए ये 11 है, तो ये कितना होगा? यहाँ क्वेश्चन कुछ गलती लग रहा है। 33, हिंदी में मैंने गलत लिख दिया था, इंग्लिश में ठीक लिखा है 33। ठीक ना? दो पूर्णांक था, दोनों पूर्णांक को यानी कि दो इंटीजर्स थे, दोनों के इंटीजर्स को गुणा करने पर आंसर कितना मिलता है? -33 मिलता है। एक हो गया 11, यानी कि एक तो हो गया 11 यानी पॉजिटिव। अब मुझे एक और नंबर चाहिए। आपको पता है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलकर आंसर नेगेटिव में आता है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को गुणा करने पर आंसर क्या में आएगा? नेगेटिव में आएगा। तो आपको पता चल गया यहाँ नेगेटिव होगा। अब इसमें क्या से इंटू करें कि आंसर 33 आ जाए? इसमें हम क्या से गुणा करें कि आंसर 33 आ जाए, यानी कि 3 से। फिर 11 इंटू 3 33 -33। तो दूसरा नंबर कौन सा होगा? दूसरा नंबर -3 होगा। तू क्या कहता है? कि दो पूर्णांकों का गुणनफल कितना है? 51 है। इनमें से एक -1 होने पर दूसरा क्या होगा? इंग्लिश में क्या कहा? प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इंटीजर्स इज 51। इफ वन ऑफ देम इज -1, तो व्हाट इज अदर नंबर? सो सिंपल, उसी प्रकार करेंगे। दो इंटीजर से इंटू किया गया, दो इंटीजर्स को इंटू किया गया, तो आंसर कितना मिला? 51 मिला। कितना मिला? 51। यानी दो पूर्णांक था, दो पूर्णांक थे, गुणा करने पर आंसर कितना मिला? 51 मिला। इनमें से एक कितना है? -1। मान लीजिए -1 था, तो ये कितना होगा? तो आपको पता है आंसर प्लस में पॉजिटिव नंबर है,
एक नेगेटिव है तो दूसरा भी नेगेटिव होना पड़ेगा। सबसे पहले तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर अगर दो नेगेटिव अब बीच में इंटू हो तो पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा। ठीक, अब वन में हम क्या इंटू करें कि आंसर 51 आए, तो ऑलरेडी 51 ही होगा। 1 इंटू 51 आंसर आएगा। माइनस माइनस मिलकर प्लस में बदल गया, आपका आंसर हो गया। नंबर 3 क्या कर रहा है, देखिए किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 इंटू a का मान कितना होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -1 इंटू a फॉर एनी इंटीजर्स ऑफ a। अगर किसी चीज को अगर किसी भी पूर्णांक में अगर -1 से इंटू किया जाए तो उसका जो आंसर आता है वो एडिटिव इनवर्स होता है। क्या होता है, एडिटिव इनवर्स होता है। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जो भी पूर्णांक रहेगा उसका साइन बदल के आएगा। अगर पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव आएगा, अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव आएगा। चलिए, तो ए का एनी इंटीजर्स का व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस ऑफ एनी इंटीजर्स, एक क्या में बदल जाएगा। तो जब भी ऐसा केस हो, अगर किसी चीज को कोई भी पूर्णांक को माइनस से इंटू किया जाए तो उसका साइन बदल जाएगा। अभी तक साइन ए का क्या था, पॉजिटिव था, अब आंसर में क्या होगा, -a। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उचित विधि का उपयोग करके गुणनफल ज्ञात करो। इनिशियल फाइंड द प्रोडक्ट अप्लाइंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी। तो मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बताया था, अगर आपको याद होगा तो क्लोजर प्रॉपर्टी यानी समृद्ध गुण, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी क्रम विनिमयता गुण, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी सचरिता गुण। तो इनमें से इन तीनों गुण में से इनमें कौन सा गुण यानी कौन सा प्रॉपर्टीज अप्लाई होता है ये बताना है, और साथ ही साथ इसे सोल्व भी करना है। चलिए देखते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमयता गुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सचरिता गुण। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसे पहले अरेंज करेंगे। क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। अरेंज जिसे इंटू और इंटू करना इजी हो जाए। अरेंज करने का मतलब इंटू करना इजी हो जाए। तो मैंने पहले क्या लिखा, 125 इंटू 8 इंटू -54। पहले अरेंज किया। अरेंज करना कौन सा प्रॉपर्टीज कहलाता था, याद कीजिए। अरेंज करना आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी क्रम विनिमयता गुण कहलाता था। पहले जब मैंने अरेंज किया तो कौन सा प्रॉपर्टी लग गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि क्रम विनिमयता गुण। क्रम विनिमयता गुण क्या कहता है, अरेंज करने के लिए कहता है। क्रम विनिमयता गुण क्या कहता है, अरेंज कर। तो पहले अरेंज कर दिया। ठीक, उसके बाद मैंने क्या किया, इनका एक समूह बना दिया। इनका एक समूह यानी ग्रुप बना दिया। ग्रुप बनाना किसे कहते थे, कौन सा प्रॉपर्टी ग्रुप बनाने के लिए कहता था, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता था। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी कि सचरिता गुण। ठीक है, अरेंजमेंट करना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी क्रम विनिमयता गुण कहता है, और ग्रुप बनाना यानी समूह में बनाना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी सचरिता गुण कहता है। अब इससे क्या होगा, इससे इंटू करने में काफी आसानी हो जाती है, गुणा करने में काफी आसानी हो जाती है। तो 125 इंटू 8 कितना होगा, 8 पंजे 40, हाथ में लगा 4, 8 का 9 16, 4 20, हाथ में लगा 2, 8 9 10, ये हो गया इंटू -54। अब 1 से -54 में इंटू करेंगे तो -54, जीरो को भूल जाएगा। 1 से अगर -54 को इंटू करेंगे तो -54, 3 जीरो लगा था, आप 3 जीरो इसके बाद लगा दीजिए, आपका आंसर
हो गया। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कम्युलेटिव प्रॉपर्टी यानी क्रम विविधता गुण क्या कहता है? अरेंजमेंट करने के लिए कहता है। तो पहले केस में हमने क्या किया? अरेंजमेंट किया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है? सचेतता गुण क्या कहता है? समूह बनाना है यानी ग्रुप में बनाना। तो मैंने ग्रुप में बनाया। इससे क्या हो पता है? अरेंजमेंट किया फिर ग्रुप में बनाया, इससे क्या क्या होता है? इससे इंटू करने में काफी आसानी हो जाती है। अब मैंने आसानी, काफी इजी प्रोसेस मैंने इसे इंटू कर दिया, आंसर काफी आसानी तरीके से निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? अरेंज करूंगा, कोशिश करूंगा मैं अरेंज कर पाऊं। -25 इंटू 4 इंटू -97। तो मैंने इसे क्या किया? अरेंज किया। अरेंज करना किसे कहते हैं? अरेंज करना कौन सा प्रॉपर्टी लागू कराता है? अरेंज करना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विविधता गुण कहता है। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया? समूह बनाया। इसका मैंने एक समूह बना दिया, इसको अलग करता है। समूह यानी ग्रुप बनाना कौन सा प्रॉपर्टी कहता है? तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी सचेतता गुण कहता है। अब इसको इंटू करना काफी आसान हो जाएगा। एक माइनस है एक प्लस है, ये माइनस में है और ये प्लस में है। इंटू करने से आंसर माइनस में आएगा। 25 इंटू 4 यानी 100 गुना -97। ए भी माइनस और ए भी माइनस, दोनों माइनस मिलकर क्या में बदल जाएंगे? प्लस में बदल जाएंगे। और 1 को 97, 0 को 2 मिनट के लिए भूल जाइए, 1 को 97 से इंटू कर दीजिए तो 97 ही आएगा। और 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दीजिए, आंसर हो गया आपका। इस क्वेश्चन में कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई होता है ये बताना है। तो इसमें एक कुछ बात छुपी हुई है, चलिए इसको पहले निकालते हैं यानी उजागर करते हैं। इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ? -27 इंटू -3 इंटू 11 लिख सकता हूँ। इंटू करने से -33। ठीक, अब मैं क्या करूंगा? इस प्रोसेस को इजी करूंगा। -27 इंटू 3 -27 इंटू -3 इंटू 11। मैंने अरेंज कर दिया। -27 इंटू -3 इंटू 1, इसको मैंने अरेंज किया यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्रम विनिमयता गुण। अब मैं ग्रुप में बदलूंगा -27 इंटू -3 को, 11 को अलग लिख दूंगा। तो ये माइनस मिलकर प्लस बदल जाएगा। 27 दिया 321 अपने 2 3 6 7 8 81 इंटू 11। इसको इंटू करना काफी आसान हो जाएगा। क्या करना? 81 और 81 891 आपका आंसर हो गया। एक ग्रुप में जब मैंने इसे ग्रुप में बदला तो कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई होगा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी कि सहचर्यता गुण।
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी क्रम नियमता गुण क्या करता है, अरेंजमेंट करने की बात करता है। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी सहचर्यता गुण समूह यानी कि ग्रुप बनाने के लिए करता है। इसे बोलते हैं ग्रुप बनाना, ऐसे कहते हैं अरेंजमेंट करना। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन एक नया प्रॉपर्टी को बता रहा है जिसके बारे में हम अभी पढ़े नहीं है। चलिए कौन सा प्रॉपर्टी है मैं उसके बारे में अभी आपको समझा रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वितरण गुण। वितरण है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, हिंदी में वितरण गुण। अच्छा, वितरण गुण क्या होता है, चलिए देखते हैं। कुछ नंबर दिया होगा आपको, कुछ इस तरह दिया होगा, a ब्रैकेट b प्लस सी, इस तरह दिया होगा। आप इसे सॉल्व करेंगे, a इंटू बी, इन दोनों गुना करेंगे, फिर प्लस है प्लस, फिर इन दोनों का गुना करेंगे a इंटू सी। ठीक है, समझ में आया आपको? a दिया होगा प्लस b प्लस सी दिया होगा, आप इसको सॉल्व करेंगे, a इंटू बी ए बी प्लस बी a इंटू सी ए सी। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी वितरण गुण। इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। इसका वाइस वर्सा अगर कराया जाए तो इसको उल्टा देंगे तो ये अलग पोर्शन आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया हो क्वेश्चन में, यानी कि a इंटू बी प्लस a इंटू सी, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें भी a है इसमें भी है, a को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, b प्लस सी। वापस यही आ गया, देखिए क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करके ऐसा बनाना है, और इसको वापस इसको बदल देना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी कि वितरण गुण कहेंगे। वितरण गुण आपको समझ में आया? चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर आप कॉमन निकाल पा रहे हो, देखिए इसमें भी 58 है और इसमें भी 58 है। अगर आप कॉमन निकाल पा रहे हो तो आप कौन सा प्रॉपर्टी यूज करोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करोगे, यानी वितरण गुण अप्लाई करोगे, लागू करोगे। क्या मैं इससे 58 कॉमन निकाल पा रहा हूं? चलिए देखते हैं। तो मैं क्या करता हूं, देखिए 58 मैंने कॉमन निकाल लिया, क्या बचा 25 इंटू यहाँ पर क्या बचा -1। ठीक, 58 तो कॉमन निकल चुका है, बचा क्या है यहाँ पर 1 -1 इंटू -35। समझ में आ रहा है आपको? मैंने 58 कॉमन निकाला, तो 58 कॉमन जब यहाँ से निकला तो 25 इंटू यहाँ से 51 चला गया तो क्या बचा -1 बचा, -1 इंटू 58 तो -58 आ जाएगा। यहाँ से 58 कॉमन निकल गया तो बचा क्या -1, -1 इंटू 58 तो -58 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 58, इन दोनों को इंटू करने से आएगा 25 -25, इन दोनों को इंटू करने से आएगा ये भी माइनस मिलकर क्या बदल जाएगा +35। इन दोनों को सॉल्व करने से आंसर कितना आएगा, -25 में से 35 जाएगा, एक माइनस एक प्लस तो क्या होगा, हमेशा घटेगा तो आंसर कितना आएगा 10। जो बड़ा साइन होगा, जो बड़ा नंबर होगा उसका साइन होता है 35, बड़ा नंबर है इन दोनों में से तो उसका साइन आएगा प्लस। अब इन दोनों को इंटू कर दीजिए, आंसर कितना आएगा 580। इसमें कौन सा अप्लाई हुआ, कौन सा प्रॉपर्टी से अप्लाई हुआ, मैंने कॉमन निकाला, 58 को कॉमन निकाला, मैंने क्या निकाला 58 को कॉमन निकाला। जब कॉमन निकलता है तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वितरण गुण। ठीक है,
जब भी आप क्वेश्चन में से अगर कॉमन निकाल पा रहे हो तो याद रखिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी कि वितरण वितरण गुण अप्लाई होता है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कैसे अरेंज कर पा रहे हैं। अगर अरेंज कर पाएंगे तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी क्रम वितरणता गुण, उसके बाद समूह में अगर बदल पा रहे या फिर ग्रुप में बदल पा रहे हैं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या सहचर्यता गुण। क्या इसमें से कॉमन निकाल पाएंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी वितरण गुण। तो इसमें से कॉमन तो है नहीं, तो ये तो अप्लाई होगा नहीं, बचा ये दो। चलिए देखते हैं मैं क्या कर सकता हूं। देखिए मैं क्या किया, 15 गुणा -10 फिर इंटू -25 इंटू -4। क्या मैंने अरेंज किया, इसे यहाँ था, इसको यहाँ लाया, इसको यहाँ, इसको यहाँ, मैंने अरेंज कर लिया। तो इसे क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमयता गुण। क्या मैं इसे समूह में बदल पा रहा हूं? मैंने समूह बना दिया, तो कौन सा अप्लाई होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सहचर्यता गुण। ठीक है, अब इंटू करना काफी आसान हो जाएगा। 15 को -10 इंटू कीजिए तो आएगा 150 इंटू -25 को -4 से इंटू कीजिए, 25 चौके 100। ये माइनस ये माइनस मिलकर प्लस में बदली हो गया। एक माइनस और एक माइनस में है, एक पॉजिटिव में, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। दोनों को इंटू करने से आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। 150 को 100 से गुणा कीजिए। मैंने क्या कहा था, 15 को 1 से गुणा कर लीजिए तो कितना आएगा, 15 से 1 से गुणा करने से 15 आएगा। कितना जीरो, 1 2 3 3 जीरो आप इसमें बैठा दीजिए, आपका आंसर हो गया। 5 क्या कहता है, विनिमय और सहचर्यता विधि की सहायता से मान ज्ञात करो। Evaluate with the help of commutative and associative property। मतलब कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी कि क्रम विनिमयता गुण और सहचर्यता गुण के हिसाब से इसका मान यानी कि सोल्व करना है। चलिए देखते हैं क्या हम इसे अरेंज कर पा रहे हैं। तो मैंने लिखा 125 इंटू 8 इंटू 54। ठीक, मैंने इसे अरेंज किया। अरेंज करना यानी कौन सा गुण कहलाता है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी क्रम विनिमयता गुण। क्या मैं इसे समूह में बदल पा रहा हूं, 125 इंटू 8 इंटू 54। मैंने एक समूह बना दिया। इसका समूह बनाना यानी ग्रुप में बनाना कौन सा प्रॉपर्टी कहलाता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी कि सहचर्यता गुण। देखिए विनिमय यानी कि विनिमय, ठीक है, क्रम विनिमय बोलिए या फिर विनिमय बोलिए, बात एक ही है। सहचर्यता बोलिए या फिर सहचर्या बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, अब इसको इंटू करने से क्या होगा, 8 पंजे 40, 4 8 दूनी 16, 16 4 20, अपना 2 8 2 10 इंटू 54। अब इनको आसानी से 1 को 54 से इंटू करने से 54, 3 जीरो है, 3 जीरो आप लगा लीजिए। चलिए देखते हैं क्या इसे मैं अरेंज कर पा रहा हूँ। तो सबसे पहले अरेंज कर पा रहा हूँ, वो देखते हैं। -25 इंटू 4 -4 इंटू 758 मैंने अरेंज किया। अरेंज करना किसे कहते हैं, क्रम विनिमयता गुण यानी इंग्लिश में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि
क्रम विनिमयता गुण। अरेंज करने के बाद क्या मैं इसे समूह में बदल पा रहा हूँ, यानी ग्रुप में बदल पा रहा हूँ क्या? हाँ, मैंने बदल दिया। जब ग्रुप में बदल गया तो कौन सा प्रॉपर्टी हो जाएगा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हिंदी में क्या है? सहचर्यता गुण। हो गया। अब इंटू कर लीजिए, a माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस में 25 इंटू 4 100 इंटू 758। इस 1 को 758 से इंटू करेंगे 758। कितना जीरो? 2 जीरो, 2 जीरो लगा दीजिए। एक कमेंट में, इससे आप कमेंट में आपको करके बताना है कि इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लागू होगा। इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लागू होगा? कम्युनिटी प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, या दोनों? ये आपके लिए होमवर्क होगा। ये मैं नहीं करूंगा, ये आपके लिए होमवर्क होगा। आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं इसका आंसर क्या गया है। वितरण विधि की सहायता से मान ज्ञात करो। वितरण विधि यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इंग्लिश में इवैल्यूएट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मतलब वितरण विधि लगाकर इसे सॉल्व करना है। वितरण विधि यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मैंने क्या कहा था? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अगर क्वेश्चन में कॉमन निकल पा रहा है, अगर क्वेश्चन से कॉमन निकाल पा रहे हैं तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी कि वितरण विधि का प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कॉमन निकाल पा रहे हैं। कॉमन क्या होता है याद रखिएगा। कॉमन, एक ही क्वेश्चन में क्या वो सेम नंबर दिया गया है जिसे मैं निकाल पा रहा हूँ एक नंबर, या फिर एक ही पैरा में क्या वो नंबर आ रहा है जो मैं निकाल पा रहा हूँ, उसे कॉमन कहेंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन कैसे। ये एक इंटू दिया गया, फिर प्लस, और ये एक इंटू दिया गया है, यानी कि ये एक पोर्शन है, ये एक पोर्शन, बीच में प्लस है। तो मैं ध्यान से आप देखिए तो आपको क्या मिलेगा? 172 172 को निकालते हैं क्या में बदल जाएगा? 172। यहाँ क्या बचा? 25। ये तो निकल गया बाहर, तो बचा क्या? 25। यहाँ से बाहर निकल चुका है, क्या बचा? 35। 172। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 5 5 10, 3 2 5 1 6। इन दोनों से कॉमन निकल पाया है 172, तो कौन सा अप्लाई हुआ? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लागू होगा। वितरण गुण, वितरण, वितरण, ठीक है ना? वितरण गुण। अब इसे इंटू कीजिए। 14 12, हाथ में लगा 1, 6 7 42, 1 43, हाथ में लगा 4, 6 4 10, एक जीरो था, एक जीरो लगा दीजिए। क्या रहा है देखिए, क्या इसमें वितरण गुण लागू हो रहा है या नहीं? वितरण गुण क्या कहता है? वितरण गुण कहता है अगर कॉमन निकाल पा रहे हैं आप, अगर आप क्वेश्चन से कॉमन निकाल पा रहे हैं तो वितरण गुण लागू होगा। चलिए देखते हैं। 159 159 159 कॉमन निकल रहा है 159। क्या बचा यहाँ पर? 82। यहाँ क्या बचा? प्लस था, प्लस मैंने दिया, क्या बचा? 16। प्लस था, प्लस क्या बचा? 2। प्लस कर दीजिए सबको, सब प्लस में प्लस कर दीजिए। 2 4 8 2 10, 1 9 10, तो कितना हो गया? 159 को 1 से पहले इंटू कीजिए तो 159 ही आएगा। कितना जीरो है? 2 जीरो है, 2 जीरो लगा दीजिए। कौन सा अप्लाई हुआ? कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई हुआ? वितरण, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वितरण गुण। जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए 67 यहाँ है, 67 यहाँ है, 67 यहाँ है। कॉमन निकल पा रहा है तो निकाल लीजिए 67। तो बचा क्या? 67 चला गया, बचा 78। 67 प्लस था, प्लस 67 निकल गया, बचा गया -43। प्लस था, प्लस मैंने दे दिया, 67 निकल गया, बचा क्या? -25। कौन सा प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वितरण गुण 67 यहाँ लिख दिया। इसे सॉल्व कीजिए। 78 प्लस माइनस माइनस 43 प्लस माइनस माइनस 25। इसको 78 रहने दीजिए, दोनों माइनस से इसको प्लस कर दीजिए, साइन माइनस करेगा। 5 3 8 4 2 6 67। 78 में से 68 गया 10 670। आंसर आपका आ गया। पता है कि इसमें वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लागू होता है या नहीं होता है। चलिए देखते हैं। ऐसे सॉल्व भी करना है तो देखेंगे। यहाँ पर 99 है, यहाँ पर भी 99 है। कॉमन निकलता है कि नहीं? यहाँ से मैंने 99 को कॉमन निकाल लिया तो ये पोर्शन तो निकल गया। बचा क्या? 999 प्लस यहाँ से 99 तो निकल गया। क्या बचा इसकी जगह? +1। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वितरण गुण 99। इन दोनों को सोल्व करने से कितना आएगा? 1000। इनको इंटू कर दीजिए। 99 को 1 से इंटू कीजिए। 99 कितना? 0 3 0 3 0 लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो कॉमन दिख नहीं रहा है, आप क्या करेंगे? इस क्वेश्चन में कॉमन तो दिख नहीं रहा है, आप क्या करेंगे? तो कॉमन बनाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? बनाने की कोशिश। 58 इंटू 47 प्लस 47 इंटू 2 94 आ जाएगा। 7 दूनी 14, 8 में 4 दूना 9 हो गया। कॉमन मिल गया। 47 47 एंड 47 कॉमन मिल गया तो कॉमन निकालिए। 47 बचा क्या? 58 प्लस बचा क्या? 2 47 कितना हो गया? 60। 47 को 6 इंटू कीजिए। 6 7 42, 7 में लगा 4, 6 6 24 है 4 28। 0 1 था, 0 1 लगा दीजिए। कॉमन निकला यहाँ पर क्या? कौन सा प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वितरण गुण। 7 क्या करता है? निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है ज्ञात करो। इंग्लिश में जस्टिफाई वेदर द राइट और रॉन्ग। कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये बताना है। चलिए देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट, पहला क्वेश्चन क्या है? -7 इंटू 15 -4। देखिएगा ये राइट लेफ्ट हैंड साइड जो है क्या वो राइट हैंड साइड में भी है। अगर मैं 7 लिखा इंटू 15 लिखा, ये पोर्शन ज्यादा आ रहा है। अगर आप देख रहे हैं तो राइट हैंड साइड में एक पोर्शन ज्यादा है। -7 इंटू 15 इंटू -4 रहता तो इक्वल होता, तो एक पोर्शन ज्यादा है। आपको देखते ही ये जान लेना है कि ये क्वेश्चन सही है या गलत है। देख कर जानना है, सोल्व तो बाद में होता है। सोल्व तो हम बाद में करेंगे, पहले देख कर ये जानना है कि ये सही है या गलत है। तो देख को पता चलता है कि यहाँ पर प्लस दिया गया है, जबकि इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का साइन कहीं नहीं है। तो इस क्वेश्चन क्या होगा? फॉल्स यानी कि रॉन्ग होगा। रॉन्ग होगा, असत्य। क्वेश्चन को देखकर ही जानना है कि वो राइट है या रॉन्ग है। सोल्व नहीं करना है हमें। जहां जरूरत पड़ेगी सोल्व करने का तो हम लोग सोल्व जरूर करेंगे, लेकिन देखकर अगर पता चल जाता है कि राइट है या रॉन्ग है, सही है या असत्य है, सत्य है या असत्य है, देखकर अगर पता चल जाता है तो हम उस हिसाब से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं। देखिए लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है? -6 +23 +23 -2 इस साइड लेफ्ट साइड में जो नंबर है सेम नंबर राइट साइड में भी है, तो क्या होगा? राइट होगा, यानी कि सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां लेफ्ट साइड में देखिएगा -5 इंटू -3 इंटू 2। सेम क्वेश्चन क्या उधर भी है? -5 -5 -3 -3 2
2, सबके बीच में इंटू है, यहाँ पर भी इंटू है, यानी कि दोनों साइड इक्वल है। लेफ्ट साइड में जो है राइट साइड में भी वही है, यानी कि क्या है, सत्य है, यानी कि राइट है, सत्य है। देखिए देख कर अगर पता चल जाता है तो हम देख कर बता देंगे सही है या गलत है। अगर देख कर पता नहीं चलता है तब हम सॉल्व करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखिए, यहाँ -175 है इंटू -1 है। तो आपको पता है जब दो माइनस को इंटू करते हैं, जब दो माइनस को इंटू करते हैं तो आंसर क्या में आता है, पॉजिटिव में आता है। ठीक है, आपको पता है। तो क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये पॉजिटिव है, नहीं है, तो क्या होगा, रॉन्ग होगा, यानी कि असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। -25 इंटू -4 इंटू 0, सबके बीच में क्या है, क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। और आपको पता है अगर शून्य से यानी कि 0 से गुना होने पर आंसर क्या में बदलता है, शून्य यानी 0 में बदलता है। कोई भी नंबर का, कोई भी अगर नंबर है, मान लीजिए 5 नंबर है, 5 को अगर 0 से इंटू किया जाए तो आंसर क्या होगा, 0। यानी कि 0 को किसी भी नंबर से अगर गुना करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। इस केस में देखिए गुना हुआ, -25 गुना हुआ -4 से और गुना हुआ 0 से, यानी कि 0 से गुना हो रहा है, यानी कि ये सारा केस किस में बदल जाएगा, आंसर कितने में बदल, 0 में बदल जाएगा। तो इधर क्या जाएगा, 100, यानी कि रॉन्ग है। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है। आपका एक कदम किसी के लिए मददगार साबित हो सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।